गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट क्या होता है इसके बारे में ए टू जेड जानकारी मैं दूंगा। देखिए, हमने कुछ समय पहले यूज़ ऑफ देयर के बारे में पढ़ा था। तो यूज़ ऑफ देयर के बारे में हमने पढ़ा था वो सेंटेंस जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज़ ऑफ देयर। यानी कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो मैंने कुछ ही समय पहले बनाई हुई है। जिस छात्र ने या जिस छात्रा ने ये वीडियो न देखी हो यूज़ ऑफ देयर की, वो सबसे पहले जाके यूज़ ऑफ देयर देख लें, क्योंकि यूज़ ऑफ देयर और यूज़ ऑफ इट ये दोनों यूजेस एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे से मिलकर के ही समझ में आते हैं। अगर किसी ने यूज़ ऑफ देयर पढ़ लिया और यूज़ ऑफ इट नहीं पढ़ा है तो उसे यूज़ ऑफ देयर अच्छे से समझ में नहीं आ सकता। जब कभी भी उस छात्र को यूज़ ऑफ इट का कोई सेंटेंस मिलेगा तो वो पक्का क्या है, यूज़ ऑफ इट वाले सेंटेंस को भी यूज़ ऑफ देयर से कर देगा। या किसी छात्र ने यूज़ ऑफ इट पढ़ लिया है लेकिन उसने यूज़ ऑफ देयर नहीं पढ़ा है तो वो भी गड़बड़ी कर देगा। जहाँ यूज़ ऑफ देयर वाला सेंटेंस होगा वहाँ पे वो बच्चा क्या करेगा? इट का प्रयोग करेगा। तो मेरी ये आपके लिए एक एडवाइस है, दोनों वीडियो देख लें। इसे देखने के बाद उसे देख लें या उसे देखने के बाद इसे देख लें, ठीक है। चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ यूज़ ऑफ इट क्या होता है। बारीकी से समझते हैं यूज़ ऑफ इट के बारे में, और मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये भी समझाऊंगा यूज़ ऑफ इट और यूज़ ऑफ देयर, इन दोनों में अंतर क्या है, देयर में और इट में क्या अंतर है। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा वो अंतर भी, और जैसे ही वो अंतर जान जाते हैं तो मुझे लगता है फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगी यूज़ ऑफ इट एंड देयर के बारे में, ठीक है। तो आइए सीखते हैं, ज़्यादा बातें ना करें। लेकिन एक बात ज़रूरी है, वो कहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो का आनंद तो लेते हैं, बहुत मस्ती से वीडियो देखते हैं, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन वो बच्चे एक बात भूल रहे हैं। वो एक बात ये भूल रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस चैनल को हम दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं ना। तो आप इस चैनल का भी सपोर्ट करें। एक अच्छे स्टूडेंट के नाते आपका ये कर्तव्य है कि इस चैनल का सपोर्ट करना, क्योंकि जिस चीज़ से आपको लाभ हो रहा है उस चीज़ को आगे तक बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो का आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, तब मैं पढ़ाता हूँ। करिए सब्सक्राइब, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया, ऑल जो बेल आइकन है वाला वो भी ऑप्शन दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। लाइव की सूचना, कब लाइव आ रही है क्लास, लाइव की जो सूचना होती है वो पहले से ही मैं डाल देता हूं। आपको एक टाइम बता देता हूं, इस टाइम पे आप लाइव क्लास होने वाली है तो आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिया है तो जब लाइव में दूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए, दूसरा काम ये है कि इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। वीडियो पहले आप देख लें, ठीक है। पहले इसे समझें यूज़ ऑफ इट क्या होता है। चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ इट के बारे में। देखिए, यूज़ ऑफ इट, इट का प्रयोग निम्न दिशाओं में किया जाता है। इट का प्रयोग जो है निम्न दिशाओं में किया जाता है। वो कौन सी दिशाएं हैं, वो कौन सी बातें हैं, जब ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब इट का हम प्रयोग करते हैं, वो कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन क्या है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सुलभ ना हो। तुम्हें पता है, जब कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें इन्फिनेटिव वर्ब सब्जेक्ट बनती है, जैसे टू किल द बर्ड्स इज सिन, पक्षियों को मारना पाप है, टू किल द बर्ड इज सिन। तो इस सेंटेंस में टू किल द बर्ड्स एक इन्फिनेटिव वर्ब को हमने सब्जेक्ट बनाया, और हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे? इट इज सिन टू किल द बर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, जिन सेंटेंसों में सब्जेक्ट सुलभ ना हो, ठीक है, जिन सेंटेंसों में आपको सब्जेक्ट ना मिले, तो ऐसे सेंटेंस में इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक शर्त और है, वो शर्त दूसरी कौन सी है? जब सेंटेंस में क्या मिल जाए? कोई समय मिल जाए। जब किसी सेंटेंस से किसके बारे में वर्णन किया जाए? किसी समय के बारे में बताया जाए, दिन के बारे में बताया जाए, वर्ष के बारे में। तो समय क्या है? दिन, वर्ष, महीना, ये समय ही तो होते हैं। दिन, वर्ष, महीना, 10 मिनट, 5 मिनट, ये कुछ भी बताया जाए, यानी सीधी सी बात, जब समय के बारे में बताया, जैसे कि दिन है, वर्ष है, महीना है, ठीक है,
और किसके बारे में बताया, त्योहार के बारे में बताया जाए, किसके बारे में बताया, मौसम के बारे में, मौसम जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है आदि, इनका वर्णन किया जाए। ठीक है, किसका वर्णन किया है, समय, मौसम व त्योहार व त्योहारों के बारे में बताया जाए, के बारे में बताया जाए। ऐसे सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसों से समय के बारे में बताया जाए, जिन सेंटेंसों से मौसम के बारे में बताया जाए, जिन सेंटेंस से त्योहारों के बारे में बताया जाए, ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हम देर का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंस जिसमें यानी कि मौसम के बारे में बताया जा रहा है, त्योहार के बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देर का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे इट का। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए वीडियो को थोड़ा रोक दें अभी, और उसके बाद में एग्जाम्पल लिखता हूँ। चलिए आपके लिए ये सेंटेंस है, देखो कैसे करते हैं, इन सेंटेंसों को हम कैसे करते हैं। देखिएगा, इन सेंटेंसों को हम ऐसे करेंगे, आज रविवार है। ठीक है, आज रविवार है, तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, इस सेंटेंस में एक दिन के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, दिन के बारे में। तो ऐसा सेंटेंस जो दिन के बारे में बताए, ऐसा सेंटेंस जो वर्ष के बारे में बताए, ऐसा सेंटेंस जो महीने के बारे में बताए, ऐसे सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, इट आता है। तो देखिएगा, आज रविवार है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट। ठीक है, इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एक और है, अब 2 बज चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक बार के लिए आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि अब 2 बज चुके हैं। इस सेंटेंस में सहायक क्रिया हैज़ आनी चाहिए। बच्चों हैज़ नहीं आएगी, क्योंकि हैज़ उन सेंटेंसों में आती है जो सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बातें कही जाती है वो सुनिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है कि वो वाक्य जिनमें कोई कार्य पूरा हो जाए, उन सेंटेंसों में हैज़ का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इन सेंटेंसों में मुख्य क्रिया है नहीं, तो इसलिए शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, अर्थात ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट तो होता, मुख्य क्रिया होती, तो मुख्य क्रिया आती तो हम थर्ड फॉर्म लगाते, इसमें मुख्य क्रिया ही नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। अब 2 बज चुके हैं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट इज 2 o'clock, अब की मीनिंग नाउ। रात थी तो बार रात एक समय ही तो है, रात क्या है, एक समय है। तो जब दिन मौसम, देखो क्या है, समय मौसम व त्योहारों के बारे में बताए जाए वो सेंटेंस इट से होते हैं, तो ये रात एक समय है तो क्या करते हैं इट, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट है तो क्या पास्ट में लगाएंगे वाज, इट वाज नाइट, NIGHT। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस आसानी से समझ में आ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर और वीडियो में बने रहिएगा। मैं अभी थोड़ी समय बाद इसी वीडियो में यूज ऑफ इट और यूज ऑफ देयर में अंतर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे ही वो आप अंतर जान जाते हैं आसानी से सेंटेंस कर सकते हैं। आज बहुत सर्दी है तो कैसे कर देंगे, इट, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे इट। इज वेरी, बहुत की मीनिंग क्या है वेरी, सर्दी की मीनिंग कोल्ड, और आज की मीनिंग टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। ऐसे कल सर्दी थी तो क्या कर देंगे इट थी तो वाज, इट वाज सर्दी की मीनिंग कोल्ड, और कल की मीनिंग यस्टरडे, YESTERDAY। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपन्यास लिखना कठिन है तो क्या करना कठिन है, उपन्यास लिखना। इस सेंटेंस में देखो ना तो समय की बात की गई है, ठीक है, इस सेंटेंस में ना तो समय की बात की गई, ना दिन की बात की गई, ना वर्ष की बात की गई, ना महीने की बात की गई, ना त्योहार की बात की गई, ना मौसम की बात की गई, बल्कि फिर भी ये सेंटेंस इट से होने वाला है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सुलभ नहीं है। ये जो पहली शर्त है इस पे है। ठीक है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सुलभ ना हो, तो हालांकि इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते, कैसे मालूम, टू राइट ए नोवेल इज डिफिकल्ट,
राइट ए नोवेल इज डिफिकल्ट, लेकिन तुम चाहो तो इस सेंटेंस को इट से भी कर सकते हो। कैसे? इट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इट इज डिफिकल्ट टू राइट ए नोवेल। आशा करता हूं आपको इट वाले सेंटेंस समझ में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अभी ही मैं इसमें इट में क्या और देयर में क्या अंतर होता है वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लगातार देखते रहिएगा और इस वीडियो का आनंद लेते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, जो इट और देयर में क्या अंतर है वो सभी अंतर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अभी मैंने 4 अंतर लिखे हैं। इन 4 अंतरों के माध्यम से हम इट में और देयर में फर्क पता कर सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, इट में क्या फर्क है और देयर में, ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो इट को देयर से दूर करती हैं और देयर इट को दूर करता है, ठीक है। इनके दोनों के आपस में क्या अंतर है? देखो, पहला अंतर क्या है? इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और सिंगुलर वर्ब, ये क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब क्या होता है? अरे हट जाओ, क्या है? मक्खी बड़ा परेशान कर रही है। देखिए, इट एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अर्थात इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग, जो वर्ब जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये ऐसी वर्ब, ठीक है। इट एक कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। लेकिन बात देयर की जाए, देयर ना तो सिंगुलर है और देयर ना ही प्लूरल है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, देयर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, लेकिन इट के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और देयर एक ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, इसके बाद दोनों आ सकती है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है हमारा, वो देखते हैं। इट की हिंदी सेंटेंस के अनुसार वह या कभी कभी यह भी होती है, ठीक है। इट की एक हिंदी भी है, इट की हिंदी क्या है? वह है, या कभी कभी इसकी हिंदी यह भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बात की जाए देयर की कोई हिंदी नहीं होती है। वैसे देयर की हिंदी होती है वहाँ, लेकिन जब यूज ऑफ देयर का प्रयोग करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, तो देयर की कोई भी हिंदी नहीं होती, ठीक है। देयर की कोई हिंदी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा अंतर मिला। तीसरा अंतर देखते हैं। इट एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। बच्चों, इट कैसा एक पर्सन प्रोनाउन है? इट एक हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये देखो, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई व वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। लेकिन थर्ड पर्सन में कोई आता है, कौन आता है? फॉर मेल ह्यूमन, यानी कि इंसानों में मेल की बात की जाए तो ही आता है फॉर सिंगुलर। अगर इंसानों में हम फीमेल की बात करें, सिंगुलर है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सी का। इन दोनों को छोड़ करके अगर जीव जंतु पेड़ पौधे इन सभी की बात करें, अगर वो सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल है तो दे हो जाता है। तो इट एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन बात देयर की जाए, देयर, इन वाक्यों में देयर कोई प्रोनाउन नहीं होता है। इन वाक्यों में देयर कोई प्रोनाउन नहीं। पहली बात, देयर की ना तो हिंदी है ना प्रोनाउन है, बस क्या है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बस सब्जेक्ट का काम करने लगता है। ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हिंदी वगैरह कुछ नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता बस सब्जेक्ट का काम करता है। इसके पास है कुछ नहीं, बहुत गरीब है, बिल्कुल गरीब है, ऐसे ही जैसे मैं, ठीक है, एकदम साधारण बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। यह देखो, इट क्या करता है? यह समय मौसम त्योहार और घटनाओं के बारे में बताता है। इट किसके बारे में बताता है? समय के बारे में बच्चों बताता है। इट किसके बारे में बताता है बच्चों? मौसम के बारे में बताता है। इट किसके बारे में बताता है? त्योहारों के बारे में बताता है। और इट घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे कि हम कहें 1965 की बात है, इट इज़ द इंसिडेंट ऑफ 1965, ठीक है। जैसे कि एक घटना और हुई थी, अभी रिसेंटली में हुई थी घटना, वो थी 2019 की, जब क्या आया था? कोरोना आया था। तो कोरोना आया था, सभी स्कूल वगैरह हैं, मॉल्स हैं, सभी मार्केट वगैरह सभी बंद हो गए थे, ठप हो गए थे। तो ये घटना ही तो थी। तो हम कहें 2019 की बात है, तो इट इज़ द इंसिडेंट, या इन 2019 की बात थी, तो इट वाज द इंसिडेंट ऑफ 2019, ठीक है, 2019। अच्छा देखिए क्या है,
यहाँ पे देखिए देर किसी नाउन के बारे में बताता है, ये किसी समय के बारे में नहीं बताता है, ये किसी मौसम के बारे में नहीं बताता है, त्योहार के बारे में भी नहीं, ना घटना के बारे में, ये किसी नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, ये चार हमने अंतर जान लिए हैं। सबसे पहले देखो, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई का सम्मान भी करना चाहिए। और सम्मान क्या होता है पता है? पढ़ते वक्त आपके पास एक रफ कॉपी हो और एक कलम हो, पेन हो। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती तब तक सरस्वती माँ बिल्कुल आपके पास नहीं आएंगी। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को लिखते जाएंगे, लिखने से हमारे दिमाग में बातें और शीघ्रता से पहुंचती हैं। ये देखने से क्या, अभी नोटिफिकेशन आएगा कोई शॉर्ट वीडियो का, तुरंत उसमें लग जाओगे। कोई नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सअप में, उसमें लग जाओगे। कोई नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक, उसमें लग जाओगे। और लिखोगे तो तुम उसमें लगन लगाओगे, हमें इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद। तो रफ कॉपी व पेन तो लेके बैठना ही बैठना है। ठीक है, तो चार अंतर अपनी रफ कॉपी पे ये लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ पढ़ाता हूँ। आइए बच्चों, अब मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं। इधर 3 सेंटेंस है हमारे यूज ऑफ इट वाले, इधर हमारे 3 सेंटेंस यूज ऑफ देयर वाले। देखो, यूज ऑफ इट में मैंने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था कि यूज ऑफ इट वो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस में यूज ऑफ इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस, कौन सेंटेंस? जिस सेंटेंस में समय का वर्णन हो, इस समय के बारे में बात की जाए। जिस सेंटेंस में मौसम के बारे में बात की जाए, जिस सेंटेंस में त्योहार के बारे में बात की जाए, वह घटना के बारे में बात की जाए। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखिए, इसमें बात किसके बारे में की जा रही है? सोमवार है। क्या बताया गया? सोमवार है। तो सोमवार एक नाउन तो है, लेकिन किसका नाम है? ये एक दिन का नाम है। और दिन क्या होता है? एक समय होता है। दिन, महीना, वर्ष, ये सब क्या है? समय है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सोमवार है, तो एक समय के बारे में बता रहा है। कौन सा समय है? ये सोमवार का समय है। तो ये समय के बारे में बता रहा है, तो समय के बारे में बताएगा कोई सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? इट इज संडे। इट इज SUN, संडे नहीं, मंडे, MONDAY। इट इज मंडे। अच्छा, किताबें थी करने, किताबें हैं। ठीक है, किताबें हैं। अब देखो बच्चों, इट के साथ हमेशा इज आएगी, क्योंकि इट अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बताया था। लेकिन जो देर है ना, तो भाई सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल है। तो देखिए, देर के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल। यहाँ पे देखो किसके बारे में? किताबें हैं। देखो, किताब एक वस्तु होती है। ठीक है, ये एक वस्तु का नाम है। तो यहाँ पे एक वस्तु के नाम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि कोई कुछ लेके आए, जैसे ये है, समझना, ये वाली चीज़ है। तो हम ये क्या कहेंगे? ये क्या है? डस्टर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ये है, इसके बारे में हम कहेंगे ये क्या है? तो कहेंगे ये मार्कर है। तो इसका नाम हुआ ना, मैं क्या बता रहा हूँ? इसका नाम बता रहा हूँ। तो ऐसे ही क्या है, मैं अपने हाथ में किताबें लेके आऊँ, क्या कहूँ? ये किताबें। तो हम एक नाउन के बारे में बता रहे हैं ना। तो जब किसी नाउन के बारे में बताया तो सब्जेक्ट ना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? देर का। तो हम कैसे करते हैं? देर लगाएंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो बच्चों, इस सेंटेंस में समय की बात नहीं की जा रही है। अगर समय की बात की जाए तो इट लगाते। इस सेंटेंस में मौसम की बात नहीं की जा रही है। अगर मौसम की बात होती तभी तो इट लगाते। इस सेंटेंस में देखो, त्योहार की बात नहीं की जा रही है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, किसी की बात नहीं की जा रही, तो हम इट नहीं लगा सकते ना। तो घटना है, बस एक नाउन के बारे में बताया। जब किसी के नाउन के बारे में बताया तो किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो देयर आर, किताबें बहुत सी हैं, तो आर लगाएंगे आर। देयर आर बुक्स। देयर आर बुक्स, करेक्ट। देयर आर बुक्स। मैंने कहा है कि जो देयर होता है ना, तो ये सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। प्लूरल के साथ भी आता है, सिंगुलर के साथ भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं, सर्दी थी, तो ये सर्दी क्या है? मौसम है। सर्दी क्या है बच्चों? एक मौसम है। तो मौसम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट। और थी तो वाज। ठीक है, इट वाज कोल्ड। ठीक है, अब मौसम यानी सीजन की बात करते हैं तो विंटर भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? विंटर का। विंटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक राजा था। समय मौसम की घटना की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, समय मौसम घटना नहीं है, बस एक नाउन के बारे में बताया। पहले के जमाने में क्या हुआ करते? राजा हुआ करते थे। तो हमने कह दिया एक राजा था। तो यहाँ पे एक नाउन के बारे में बताया, तो कैसे कर देंगे? देयर वॉज ए किंग। देयर वॉज ए किंग। ठीक है, कोई समस्या बच्चों? कोई भी समस्या नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ये वीडियो जो मैं समझा रहा हूँ, कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक काम कर दीजिए, आपका तो भला हो ही रहा है, दूसरे का भी कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, ठीक है। फ्री टाइम में जरूर जब दोस्तों से बात करें तो एक बार इसका लिंक कॉपी कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में या डायरेक्ट फ्रेंड के पास इन्हें क्लिक करके पहुंचा दीजिएगा, वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अगर उसके भी नंबर बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा आ जाते तो तुम्हारा क्या गया, तुम्हारे पास से तो कुछ नहीं गया, तुम्हारे भी नंबर अच्छे जाए, उसके भी नंबर, लेकिन दोस्ती का जो फाउंडेशन है ना वो मजबूत हो जाएगा। भाई तुमने मेरी मदद इस तरीके से कर दी, मेरे भी इंग्लिश में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। और मुझे ऐसे ही सेवा करने का मौका देने के लिए एक काम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आनंद लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करो, सब्सक्राइब करो। देखो इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है। तो जब चीज़ें ना लोगों के साथ अच्छी होती है तो लोग ना प्रसाद बांटते हैं। आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो आप ऐसे ही समझिएगा, आपके जो मनोकामना थी क्या, टेंस सीखने की, इट के टेंस सीखने की, देर के टेंस सीखने की, तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। आपको समझ में आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा प्रसाद ना बांट सके, ये फ्री का प्रसाद है, क्या करना है, केवल क्या करना है ना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये चैनल आगे तक बढ़ेगा तो मैं और अच्छे से सेवा करूँगा। अगर ये चैनल आगे ही नहीं जाएगा तो 2-4 दिन बाद थक हार के मैं बैठ जाऊँगा, भाई कोई वीडियो पसंद नहीं कर रहा है, हम भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ग्रोथ हो नहीं रही है, तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करें, तो हमें भी मैं भी निराश हो जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मुझे आप निराश नहीं देखना चाहते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। चैनल का नाम एक बार बता दूं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, किसी बच्चे के पास शायद वीडियो पहुँचे, यूट्यूब से ना देख रहा हो, तो चैनल का नाम है शिव क्लासेस अरविंद तोमर। इसके पीछे अरविंद तोमर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि शिव क्लासेस के नाम से बहुत सी वीडियो थी। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे टाइप करना है शिव क्लासेस अरविंद तोमर और जाना है कहाँ, सब्सक्राइब बटन पे, उस पर जाके क्लिक करो, ऑल बेल आइकन वाले पे भी क्लिक करो, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूँ वो आपको पहले देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इतना काम आप पहले कीजिएगा, उसके बाद ये 2 सेंटेंस में समझाता हूँ, ठीक है। पहले कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, काम करो 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 करो। इतना तो कर सकते हो आप मेरे लिए, और मेरे लिए क्या, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ी मेरे लिए कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अरे वीडियो का मजा लीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, ऐसे ही कहते रहते हैं, हम तो बस क्या है, वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करने से क्या मतलब। तो बच्चों, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमने डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये डिमोटिवेट होंगे कि भाई आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहे, हटाओ बंद करो, समेट दो इसे। तो ऐसा ना करें, ठीक है। ये सेवा मैं कर रहा हूँ, करता ही रहा। चलिए, आपका भी कुछ जाना नहीं, सब्सक्राइब पे टिक करना है, ठीक है, कर दीजिए सब्सक्राइब पे टिक। सन 1965 की बात थी, तो देखिए इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, घटना है। घटना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का ही। तो इट वाज। अब बात की मीनिंग टेल न लगा दें, ठीक है, बात की मीनिंग क्या न लगाएं, टेल न लगाएं। बात की मीनिंग होती है इंसिडेंट, क्या होती है, इंसिडेंट। तो इट वाज द इंसिडेंट, छोटे छोटे मिल गए क्योंकि लाइन आगे निकल जाएंगे। इट वाज द इंसिडेंट ऑफ 1965, तब भी आगे निकल गया, जब इतना शॉर्ट किया तब भी आगे निकल। अब देखिएगा इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में तो मोहित था, कौन था भाई, मोहित था। तो मोहित क्या मौसम है, नहीं है। मोहित का समय है, नहीं है। देखो, मोहित ना तो समय है, ना मौसम है, ना त्योहार है, ना घटना है, ये सिर्फ एक नाउन है। ये क्या है, सिर्फ एक नाउन है। और जब किसी नाउन के बारे में बताया जाए तो, और उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम देर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देर का प्रयोग कर देते हैं। ये देखो थोड़ा आगे निकल गया, तो हम लाइन ये बॉर्डर इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए, मोहित था तो कैसे कर देंगे, देर। अब पास्ट की बात है तो कर देंगे वाज मोहित, देर वाज मोहित, ठीक है, देर वाज मोहित। आशा करता हूं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इट व देर में अच्छे से अंतर पता चल गया होगा और आपने यूज ऑफ इट भली भांत सीख लिया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास जो भी किताब हो उस किताब को आप खोलिएगा और यूज ऑफ इट की एक्सरसाइज देखिएगा और उसे तुरंत सॉल्व कर दीजिए। हाँ, कोई सेंटेंस आपकी किताब में ऐसा आता है जो आप नहीं कर पाते हैं, आपको वो सेंटेंस परेशान करता है, तो उस सेंटेंस को
इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करें, टाइप कर दें और मेरे लिए छोड़ दें। मैं उसका जवाब दूंगा। कब दूंगा? जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ, ठीक है। तो उसे आप छोड़ दें इस कमेंट बॉक्स में, आपका वो भी सेंटेंस में सॉल्व कर दूंगा। जितना कंटेंट समझाना था मैंने समझा दिया है। बस एक्सरसाइज आपकी करने की एक ड्यूटी है, वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।